नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज में हिमाचल प्रदेश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 5 है। इससे पहले के वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हो तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, विलियम मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, कुपर चोटी से। इसके अलावा गिरी नदी को गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गिरी नदी यमुना नदी की उपनदी है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। गिरी नदी का उत्पन्न कोट खाई की पहाड़ियों में स्थित गिरी गंगा मंदिर के समीप उत्पन्न होती है। उसके बाद सिरमौर जिले से होते हुए उत्तराखंड की सीमा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है बी, राजेंद्र प्रकाश। इसके अलावा हम सिरमौर रियासत के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। राजा करम प्रकाश ने 1621 ईस्वी में सिरमौर रियासत की राजधानी कलसी से नाहन स्थानांतरित किया था और उसके अलावा करम प्रकाश ने नाहन शहर और नाहन किले की नींव रखी थी। इस स्लाइड से हमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे पहले सिरमौर के अंतिम शासक कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रकाश और करम प्रकाश ने 1621 ईस्वी में सिरमौर रियासत की राजधानी कलसी से नाहन स्थानांतरित किया था और करम प्रकाश ने ही नाहन शहर और नाहन किले की नींव रखी थी। तो इन सब पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था? इसका आंसर है 326 बीसी में। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीनों तक रहा और 19 महीनों तक वो भारत में युद्ध करता रहा और उस युद्ध को हाइडेस्पीस युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 105, किस प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्रों में खस गणराज्यों और मैदानी क्षेत्र के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसका आंसर है बी, पाणिनि। पाणिनि एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्र में खस गणराज्य और मैदानी क्षेत्र के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इन सभी स्रोतों से हम हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, हिमालयाज द अवार्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? आंसर बी, निकोलस रॉरेक। इसके अलावा आपने कुछ और भी बुक्स के नाम याद रखना है, जैसे हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। इसके लेखक है देवराज शर्मा। उसके बाद किन्नर देश हिमालय परिचय, इसके लेखक है राहुल संस्कृतियान। उसके बाद नेक्स्ट बुक है किन्नर लोक साहित्य, इस बुक के लेखक हैं बंसीराम शर्मा। और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक हैं मनमोहन सिंह। और इसी से मिलता जुलता एक और बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी। आपने इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कंफ्यूजन इन दोनों बुक्स में ही होता है। एक तो है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जिसके राइटर है मनमोहन सिंह और दूसरी बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी जिसके राइटर है विक्रम कायद। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक और पुस्तक है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे और धरती है बलिदान की। इसके राइटर है शांता कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? ये है मेहरचंद महाजन की। इसके अलावा ठाकुर सेन नेगी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके बाद है सत्यानंद स्टॉक्स। सत्यानंद स्टॉक्स का वास्तविक नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है, सैमुअल इवॉन्स स्टॉक्स। तो इन सब पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। और सत्यानंद स्टॉक्स को हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती शुरू करने के लिए आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिन्मय संदीपनी हिमाचल आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में किसके नजदीक है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, योल। चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के योल नाम क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका आंसर है थॉमस कोरियात। थॉमस कोरियात ने कांगड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख भी किया था। इसके अलावा हम कांगड़ा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। महाभारत काल के दौरान कांगड़ा को
त्रिगत नाम से जाना जाता था और कांगड़ा का सबसे प्रसिद्ध राजा संसार चंद II था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा 1846 ईस्वी में कांगड़ा रियासत अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के इस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया था जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे। तो ऐसे कौन से राजा थे कुल्लू के? तो आंसर है डी बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। कांगड़ा के क्षेत्र के किस राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी थी? तो वो थे कनियारा के राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है? इसका आंसर है ए मार्कंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा था? तो इसका आंसर है बी 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनजाति अंततः हिमालयन, तराइन और गंगा से चंद्रभागा तक, उसके अलावा गुप्त काल तक बसी हुई मानी जाती है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें इनमें से ऐसे जनजाति के बारे में बताना है जो हिमालयन, तराइन से गंगा से चंद्रभागा तक और गुप्त काल तक बसी हुई मानी जाती है। तो उसका सही आंसर है सी किन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग के प्रथम परिचित इंडो आर्यंस कौन थे? तो वो थे ए खस। यह प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर है डी शिमला और सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर बी चंबा। चा से चंबा और चा से चकली आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। ऊना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ऊना का प्राचीनतम नाम था जसवादून। इसके अलावा हम ऊना के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ऊना तहसील को जिले का दर्जा मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने दिया था। और इसके अलावा फ्रेंड, ठाकुर हजारा सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी ऊना जिले से संबंध रखते हैं। 1972 ईस्वी को ऊना को जिले के रूप में गठन किया गया। और इससे पहले 1966 से लेकर, कभी इससे पहले के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उससे भी हमें याद रखना है। 1966 से 1972 तक ऊना कांगड़ा जिले का भाग था। और इसके अलावा ऊना शहर की नींव बाबा कलाधारी ने रखी थी। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से हमारे कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो ऊना का प्राचीनतम नाम था जसवादून और ऊना तहसील को जिले के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने दिया था। और ठाकुर हजारा सिंह जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ऊना जिले से संबंध रखते हैं। और वर्ष 1972 ईस्वी में ऊना को जिले के रूप में गठन किया गया और 1966 से 1972 ईस्वी तक ऊना कांगड़ा जिले का भाग था। और इसके अलावा ऊना शहर की नींव बाबा कलाधारी ने रखी थी। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतः सलेख है, जिसमें लगभग कितने मोमडन्स, हम मुस्लिम को ही बोलते हैं, मोमडन्स काल से भी पहले के हैं? तो इसका आंसर है ए 0। और स्वतः सलेख का मतलब हुआ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हस्ताक्षरित कानूनी दस्तावेज हो, तो उन्हें हम स्वतः सलेख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के पटियार और कनिहार के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? इसका आंसर है सी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। इसके अलावा जो पटिहार शिलालेख हैं वो मौर्य काल के समय के हैं और कनिहार शिलालेख कुषाण काल के हैं और ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है? सबसे पहले तो कांगड़ा के जो पटिहार और कनिहार के प्राचीन चट्टानी शिलालेख हैं वो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के। इसके अलावा पटिहार के शिलालेख मौर्य काल तथा कनिहार के शिलालेख कुषाण काल के हैं और कनिहार शिलालेख 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। तो ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉन्स और यमुना नदी के समीप किस कालसे में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी अशोक। तो अशोक ने कलसी में पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था। और आपने नदी का ध्यान रखना है, ये टॉन्स और यमुना नदी के समीप स्थित है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो नदी भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? इसका आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा में आक्रमण भी किया था और उस समय कांगड़ा का राजा था पृथ्वीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंडूर नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर था। तो
इसको भी याद रखना है। हिंदौर का शासक कौन था? उस समय था राजा बी आलमचंद। आलमचंद ने क्या किया था? ये आक्रमण का भी डेट आपने याद रखना है, कभी पूछ लेते हैं। तो ये आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। और आलमचंद ने क्या किया था? तेमुरलंग की सहायता की थी, जिसकी वजह से तेमुरलंग ने हिंदौर को कोई हानि नहीं पहुंचाया था और वो वहां से आगे बढ़ गया था। और तेमुरलंग के आक्रमण के समय कई बार कांगड़ा का भी राजा पूछ लिया जाता है, तो कांगड़ा का राजा था उस समय मेघचंद। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि तेमुरलंग के आक्रमण के समय में कांगड़ा का राजा कौन था, तो वो था मेघचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 125। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? इसका आंसर है फ्रेंड्स जयचंद। जयचंद कांगड़ा का राजा था जो कि अकबर का समकालीन था। इसके अलावा चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन और सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश और बिलासपुर का राजा ज्ञानचंद, ये सभी अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा अकबर ने 1572 ईस्वी में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की जमीनें लेकर एक शाही जमींदार स्थापित करने के लिए भेजा था, जिसमें कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रेहलू, छेरी, पठियार और धारो के क्षेत्र शामिल थे। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौरी राजा कौन था? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी मंधाता प्रकाश। इसके अलावा मंधाता प्रकाश ने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने बुशहर के किस राजा को छत्रपति का खिताब प्रदान किया था? तो इसका आंसर है कहरी सिंह। इसके अलावा कहरी सिंह को आजान बाहु के नाम से भी जाना जाता है। आजान बाहु के नाम से क्यों जाना जाता था? तो इसकी एक स्टोरी है कि जब राजा कहरी सिंह सीधे खड़े होते थे तो उनके हाथ उनके घुटने को टच करते थे। इसके अलावा राजा कहरी सिंह ने लवी मेला शुरू किया था और कहरी सिंह को हंगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में भी मिली थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? ये शायद मैंने पीछे स्लाइड में आपको बताया भी था। तो इसका आंसर है बी पृथ्वीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए विजय वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा? इसका आंसर है बी 1043 ईस्वी तक। 1043 ईस्वी तक नगरकोट किला तुर्कों के कब्जे में रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनवी शासन को समाप्त कर दिया था। ये तो था पहला इंसिडेंट। उसके बाद 1051 से लेकर 1052 तक नगरकोट किला पुनः तुर्कों के कब्जे में चला गया। फिर 1060 ईस्वी में कांगड़ा के राजाओं ने इसे पुनः वापस ले लिया था। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा गया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।